आज हम लोग समझने वाले हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो एक पृथ्वी है हमारी। ये रही पृथ्वी, ये रही पृथ्वी, ये क्या है पृथ्वी। और पृथ्वी के ऊपर यहाँ पे हम लोग रहते हैं यहाँ पे। तो इस पृथ्वी के 40 किलोमीटर ऊपर, 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, यानी कि ये 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ये 40 किलोमीटर ऊपर और ये 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर का क्षेत्र है ये। तो ये जो 10 किलोमीटर का क्षेत्र है इसमें गैसें पाई जाती हैं। इसमें क्या पाई जाती हैं? गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जिसे H2O से कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और इसके बाद में तीसरी मीथेन CH4। तो 3 गैसें मुख्यतः यहाँ पर पाई जाती हैं 40 किलोमीटर ऊपर जो है पृथ्वी से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन पाई जाती हैं। और क्या होता है, ये सूर्य है हम लोगों का, ये सूर्य है, ये सूर्य। तो सूर्य से जब किरणें निकलती हैं, सूर्य से क्या निकलती हैं? किरणें, किरणें, विकिरण जिन्हें कहते हैं, विकिरण या किरणें का ही लो। तो ये जब जाती हैं यहाँ पर, यहाँ से जाती हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये वाला, ये क्या करता है, इनमें गर्मी होती है। सूर्य की इन किरणों में क्या होती है? गर्मी। तो ये जब यहाँ से जाती हैं तो ये इतना मोटा क्षेत्र है 10 किलोमीटर का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन उपस्थित हैं। तो ये क्या करती हैं गैसें, इनमें होते हैं छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण होते हैं। वो क्या करते हैं कि इनकी गर्मी को, सूरज से निकलने वाली जो विकिरण होती है, इनकी गर्मी को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। और अवशोषित करने के कारण जो पृथ्वी पर जाने वाला जो वो होता है विकिरण, तो उसमें से लगभग 50% जो गर्मी होती है, 50% गर्मी होती है, वो अपने आप में अवशोषित कर लेते हैं ये कण। कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन की। जो सूरज से किरणें निकलती हैं इसमें पाई जाती है पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें। ये हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होती हैं। तो इसका जो बहुत बड़ा भाग होता है वो ये गैसें अवशोषित कर लेती हैं। अगर ये ना हो तो आदमी का जीवन ही नहीं संभव होगा पृथ्वी पर। यहाँ पर एक आदमी भी नहीं पाया जाएगा, इतनी गर्मी होने लगेगी। ये है पराबैंगनी किरणें। और दूसरी है अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणों में भी बहुत गर्मी पाई जाती है, अवरक्त किरणें। तो ये जब किरणें निकलती हैं और ये किरणें निकलती हैं तो इन दोनों किरणें बहुत ख़तरनाक होती हैं। तो जब ये यहाँ से निकलते हुए 10 किलोमीटर के क्षेत्र को पार करके जब पृथ्वी पर जाती हैं तो लगभग 50% भाग जो होता है वो अवशोषित हो जाता है इस 10 किलोमीटर के क्षेत्र में, जिसमें ये गैसें पाई जाती हैं इनके कारण। और जो गर्मी होती है वो पृथ्वी पर चली जाती है और जो गर्मी होती है वो पृथ्वी पर चली जाती है। और इसके बाद में पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होती रहती है, धीरे धीरे गर्म। और गर्म होने के बाद में फिर पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी भी इन किरणों को निकालना शुरू कर देती है, अपने आप में से गर्मी को निकालना पृथ्वी शुरू कर देती है। और गर्मी को जब निकालती है तो इसके जो आसपास वायु के कण हैं, जो हवा के कण हैं या किसी अन्य गैस के कण हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पर भी उपस्थित है। तो वो क्या करते हैं, पृथ्वी से निकली गर्मी को अपने आप में अवशोषित कर लेते हैं। इसके कारण क्या होता है कि गर्मी और कम हो जाती है। और फिर इसके बाद में ये हो गया हम लोगों का ग्रीन हाउस प्रभाव, ये होता है ग्रीन हाउस प्रभाव। और इसके बाद में जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो 2 प्रकार का होता है। पहला है प्राकृतिक, प्राकृतिक, और दूसरा है मानव द्वारा, मानव द्वारा। जो प्राकृतिक है वो तो ये है जो ये पहले से था यहाँ पर। और दूसरा क्या है, जो प्राकृतिक है वो हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये अवशोषित कर लेता है और गर्मी पहुँच नहीं पाती है। तो क्या होता है, पृथ्वी पर कम गर्मी पड़ती है।
नहीं तो बहुत ज़्यादा, लगभग दुगुना तापमान हो जाए पृथ्वी का। और जो मानव है, मानव द्वारा कैसे होता है, मानव के जैसे कि उद्योग चल रहे हैं, उद्योग में क्या होता है, चिमनी चल रही हैं तो उनसे क्या निकल रहा, धुआं। तो धुआं में क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। गाड़ियाँ चल रही हैं तो उसमें क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब गैसें निकलती हैं। तो ये जब गैसें यहाँ से पृथ्वी से निकल के ऊपर चली जाती हैं, ऊपर जाती हैं, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितनी चाहिए उससे भी ज़्यादा होने लगती है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकली और ये ऊपर जाके इस परत में जमा होने लगी, इस परत में जमा होने लगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी। तो किसी भी चीज़ की जो अधिकता है, अति होती है, वो खतरनाक होती है। कोई भी चीज़ हो तो अति नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो रही, अति। तो अति होने के कारण क्या हो रहा है कि जो गर्मी है, वो पृथ्वी से आने वाली गर्मी को तो ये कण अवशोषित कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर परत और मोटी होती चली जा रही, और तो ये पृथ्वी के समीप आती चली जा रही, तो गर्मी पृथ्वी पर और बढ़ती चली जा रही है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पृथ्वी का तापमान पहले की अपेक्षा बढ़ता चला जा रहा है समय के अनुसार। तो यही ग्रीन हाउस प्रभाव है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है कि जो ये चिमनी इमनी है, इनसे होने वाले प्रदूषण को कम करना है, गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। अब इस समय क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक बस चलने लगी हैं, तो इलेक्ट्रिक बस से क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं निकल रही है, लेकिन जो बिजली बन रही है, बिजली किससे बन रही है, बिजली कोयला से बन रही है। तो कोयला से बनने में भी क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड किसी न किसी हद तक तो उत्तरदायी निकल रही है उससे। तो ये हो गया हम लोगों का पूरा ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कितने प्रकार होते हैं, और ग्रीन हाउस प्रभाव से किस प्रकार बचा जा सकता है, और ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन कौन सी गैसें होती हैं। ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया।